कहानी एक ऐसी लड़की की जिसका कभी पढ़ना शौक नहीं था। उसके शौक तो थे सिर्फ घूमना फिरना, दूसरे लड़कियों के कपड़े देखना और ऐश की जिंदगी जीने का था। देख बेटा, वैसे भी हम लोगों के पास जो पैसे हैं ना, उससे तू पढ़ ले या फिर तेरी शादी करा देते हैं। माँ सोचना क्या है, शादी करा दे, बात खत्म, मैं भी सेटल हो जाऊं। वैसे क्या है ना माँ, शादी किसी अमीर लड़के से करवाना। कोई अमीर लड़का तेरे जैसी 12वीं पास के साथ क्या शादी करेगा? उसका सपना तो किसी कमाओ और टैलेंटेड लड़की के साथ शादी करना होगा ना। अब देखिए ना मार्केट में क्या चल रहा है, कैसी कैसी लड़कियां पसंद की जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल प्यारा सा सुंदर सा लड़का, अच्छी नौकरी, बड़ा घर और संपन्नता का सारा सामान, लेकिन बेटा तबीयत ठीक नहीं रहती, कोई घर देखने वाली अच्छी सी लड़की मिल जाती तो। माँ घर देखने के लिए तो नौकर भी रख लेंगे, लेकिन पढ़ी लिखी कमाओ समझदार लड़की घर जोड़कर चलेगी, ना कि तोड़कर। अरे बस कर बेटा, मैं किसी को ऐसे ही अपने रसोई में घुसने ना दूंगी। माँ कैसी बात कर रही हैं, अब तो पूरा जमाना। दोनों माँ बेटे बहस कर ही रहे थे कि पड़ोसन आ जाती है नीलम का रिश्ता राहुल के लिए लेकर। विमला बहन बीमार रहती हो, लड़के का ब्याह क्यों नहीं कर देती? अरे तू कोई रिश्ता बताए तब तो ब्याह हूँ। बेटे को पढ़ी लिखी चाहिए, मुझे घर चलाने वाली। अब तुम ही बताओ, पढ़ी लिखी कहाँ तक घर देखेगी? अरे बिल्कुल ना देखेगी घर तो वो। अरे पढ़ी लिखी की तो किताब ही खत्म नहीं होती, कुछ ना कुछ पढ़ती ही रहती है। ना मिले कुछ तो मनोहर कहानियां मनोरमा ही पढ़ लेगी, लेकिन मजाल है कि रसोई में एक गरम रोटी बना दे। देख देख क्या कह रही है आंटी। अरे सारा जीवन तो तेरे पीछे निकाल दिया, अब जब मेरी सेवा की बारी आई तो तू अपने शौक पूरे कर रहा है। राहुल भी माँ की इमोशनल बातों में आ जाता है। ठीक है माँ, जैसा सही लगे वैसा ही कर दो, मैं तैयार हूँ। बस फिर क्या, हो जाती है नीलम की शादी राहुल से। शादी के बाद नीलम माना तुम कम पढ़ी हो, लेकिन बाकी शौक क्या क्या है तुम्हारे? नीलम पास में पड़ी फैशन मैगजीन दिखाकर राहुल से कहती है, शौक तो बड़े हाई है ऐसे बनना है मुझे, बिल्कुल कॉन्फिडेंट और स्मार्ट लड़की, अंग्रेजी निकले मुंह से फटाफट। क्या बात है, ये सब तो पढ़ाई से मिलता है, या फिर हीरोइन बन जाओ या फिर कोई अफसर। हीरोइन बनने का तो शौक नहीं है, लेकिन हाँ अफसर बनने की सोच सकती हूँ। वैसे क्या क्या करना पड़ता है अफसर बनने के लिए? कुछ खास नहीं, बस थोड़ी सी पढ़ाई। नीलम को पति की बात समझ में आती है। वो घर के कामकाज के साथ थोड़ा भी समय मिलता तो कुछ पढ़ाई कर लेती। फिर एक दिन, राहुल मैंने बीएड पास कर लिया है, पास के एक अच्छे स्कूल में मेरा टीचर के लिए सिलेक्शन हो रहा है, क्या करूं? अरे सोचना क्या है, हाँ कर दो। देखो नीलम, बाहर निकलोगी तो पता चलेगा कि जमाना कितना आगे है। एक दूसरे को देखकर समझ में आएगा कि क्या फैशन में है, देश में क्या क्या हो रहा है। दोनों मियाँ बीवी बात कर रहे होते हैं कि सास की आवाज आती है। फिलहाल तो रसोई में चावल जल रहे हैं, वो देख लो, फिर देखना देश में क्या क्या चल रहा है। सास, इसे कैसे भूल सकते हैं। अरे नीलम पढ़े, आगे बढ़े, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जिस शर्त के साथ वो इस घर की बहू बनी थी, सास की सेवा, वो एजेंडा कहीं खो ना जाए। दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाए, लेकिन तुम्हारी माँ, उसे तो सब फिट चाहिए। ठीक है, मैं सुबह का काम करके जाऊंगी और दोपहर में जब तक सासू माँ के खाने का वक्त होगा वापस आ जाऊंगी। खैर, सारा मामला फिट हो जाता है। एक अच्छे से स्कूल में नीलम की नौकरी लग जाती है। अब हाय नीलम, ये तुम्हारी पहली जॉब है क्या? हाँ, आपको कैसे पता? वो क्या है ना, तुम हम जैसी नहीं हो। वैसे घबराओ मत, हम भी जब पहले पहले घर से बाहर नौकरी के लिए निकले थे ना, तो तुम्हारे जैसे ही थे। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। जैसे तुम ना डरी डरी सी रहती हो। बच्चे जितना प्रिंसिपल से नहीं घबराते ना, तुम उससे ज्यादा घबराती सी दिखती हो। हाँ वो तो है। फिर क्या था, नीलम ने एक फंडा बनाया। वो एक ऐसी टीचर को अपना रोल मॉडल मानने लगी जो किसी से ठीक से बात भी नहीं करती थी, अपने सामान और चीजों का घमंड करती थी। अब नीलम, ये क्या है सासू माँ, अगर मुझे थोड़ी देर हो जाए तो आप खाना गर्म करके खा भी नहीं सकती, ये क्या बात हुई?
सास जो कि उससे 4 हाथ आगे होती है। देख, 4 पैसे की कमाई का घमंड तू मेरे आगे मत दिखा बहू। जब स्कूल 1 बजे छूटता है तो तू रोज रोज बाजार के चक्कर क्यों लगाती है, ये बता। तो आपको इस बात का पेट में दुखता है? अब स्कूल में क्या वही साड़ियाँ पहनकर जाऊंगी जो आपने दी थी गंवारों वाली? बहू सास से लड़ रही होती है कि पति आ जाता है। नीलम, कैसे बात कर रही हो माँ से? बात करने का तरीका होता है, पढ़ी लिखी औरतें ऐसे बात नहीं करती। लेकिन बेचारा पति ये क्या जाने कि बात करने के तौर तरीके पढ़ाई से नहीं बल्कि हमारे आसपास रह रहे लोगों से आते हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं। अब क्या था, अगले रोज स्कूल में नीलम अपनी घमंडी औरतों वाले ग्रुप में। यार मेरा पति भी ना सही नहीं है, 1 नंबर का माँ का गुलाम है वो। अरे माँ को कुछ बोल दो तो ये नहीं देखेगा कि बुढ़िया क्या कर रही है, सीधे मुझे ही बोलना शुरू कर देता है। हाय रे, कैसी रहती है तू ऐसे पति के साथ? मैंने तो पति को मुट्ठी में रखा है, मुट्ठी में। मैंने भी। अरे यार, ज्यादा ढील दे दो ना तो ये पति सर पर चढ़ जाते हैं। मैं भी, ज्यादा बोलते हैं तो घर में ऐसा कलेश मचा देती हूँ कि पूछो मत। नीलम समझ जाती है कि उसे घर में कैसा व्यवहार करना है। अब आए रोज घर में कलेश होता। पति परेशान होकर अब घर लेट आना शुरू कर देता है। क्या हो गया है, आजकल कहाँ जा रहे हो? रोज रोज लेट आते हो, घर में दिल नहीं लगता है क्या? सास बेचारी, वो भी रोज रोज के झगड़े से तंग आ जाती है। वो तो अब अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। घर में ना कोई रौनक रह जाती है और ना ही कोई आता जाता है। फिर एक रोज, माँ जी मैं देर से घर आऊंगी, मेरे बचपन के स्कूल फ्रेंड्स आ रहे हैं। सास कुछ नहीं बोलती, रोक देती तो क्या बहू रुकने वाली थी। वो किचन में जाती है और खाना बनाने लग जाती है। काफी देर बाद बेटा घर आता है। नीलम कहाँ है माँ, दिखाई नहीं दे रही? माँ हाथ में खाने की थाली लेकर कहती है, ले खाना खा ले। वो घर में नहीं है, कह रही थी कि स्कूल के दोस्त आए हैं। पति सर पर हाथ रख लेता है। देख बेटा, मैं ये नहीं कहती कि पढ़ाई लिखाई ठीक नहीं है, लेकिन हाँ, उस पढ़ाई को घमंड बना लेना गलत है। ये मान लेना कि मैं पढ़ी लिखी हूँ तो घर में नहीं रहूंगी, कोई कुछ बोल नहीं सकता, बड़ों का सम्मान नहीं करूंगी, तो ऐसी पढ़ाई किस काम की? आज घर की सारी रौनक खत्म हो गई है और बहू को घर में रहना ठीक नहीं लगता। तू भी देर से आता है, तू ही बता ये क्या हो रहा है घर में? तू सही कह रही है माँ, मैं नीलम से बात करूंगा। अगले दिन नीलम से उसका पति कहता है, देखो नीलम, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। हाँ मुझे भी करनी है तुमसे बात। वो क्या है ना, स्कूल की नौकरी से कमाई ज्यादा नहीं हो रही है तो मैंने घर में ट्यूशन पढ़ाने की सोची है। अरे पर इतना पैसा करना क्या है, मैं भी तो कमा रहा हूँ और घर में माँ का ख्याल रखने वाला कोई नहीं। इस उम्र में भी खुद ही खाना बना रही है वो। तो मैं क्या करूं? क्या घर का काम कराने के लिए शादी की थी? और की भी तो फिर पढ़ाया लिखाया क्यों? तुम ही तो कहते थे पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। अब इतनी पढ़ी लिखी कोई रसोई में थोड़ी ना जाती है। नीलम पति की बेइज्जती करके वहां से चली जाती है। बेटा, अब जब दोनों पैसा कमा ही रहे हो तो एक नौकर रख लो। अब मुझसे काम नहीं होता, वैसे भी क्या किया जाए। रसोई साफ होने के बाद मैं अपनी 2 रोटी बना लिया करूंगी। तुम लोग तो नौकर के हाथ का भी खाना खा सकते हो। और घर में नौकर भी आ जाता है और बहू की ट्यूशन भी शुरू हो जाती है। बहू के हाथ में अब ढेर सारे पैसे होते हैं। एक दिन, नीलम, ये अलमारी में इतने सारे पैसे, ये कहाँ से आए? कहाँ से आए मतलब? पढ़ाई की कमाई के पैसे हैं और क्या। अच्छा जी, इतने सारे पैसे, वो भी स्कूल और ट्यूशन से? तुम ना चुप ही रहा करो, जलन हो रही है ना कि बीवी तुमसे ज्यादा कमा रही है। हाँ बस फिर क्या था, बीवी की मनमानी चलती रहती है। लेकिन फिर एक दिन घर में पुलिस आ जाती है। पति दरवाजा खोलता है। जी आप यहाँ? नीलम जी यहीं रहती है क्या? कहाँ है वो? सामने बुलाइए उसे। हाँ हाँ नीलम मेरी बीवी है, लेकिन हुआ क्या है? उन्होंने स्कूल से चोरी से पेपर निकाल कर बच्चों को बेचे हैं। उनका वीडियो भी है हमारे पास जो वायरल हो रहा है, आपने नहीं देखा? पति बीवी का वीडियो देखता है जिसमें वो ढेर सारे पैसे लेकर बच्चों को पेपर दे रही थी। नीलम को पुलिस ले जाती है। वो रोती रहती है। फिर कुछ दिनों बाद उसे जेल से छुट्टी मिलती है। वो घर आती है। देखो नीलम, अब तुम इस घर में नहीं रह सकती।
तुम्हारा वीडियो वायरल हो चुका है और अब सब तुम्हें लालची टीचर बुला रहे हैं। हमारे घर की भी बदनामी हुई है। तुम अपने मायके चली जाओ। तभी पति वहां आ जाता है। जी, आप मुझे माफ कर दें, मेरी नौकरी भी चली गई है। जेल में रहने के कारण कोई नहीं पूछ रहा। मुझे इस तरह घर से मत निकालिए। पढ़ाई का बहुत घमंड था ना तुम्हें, अब क्या, ना नौकरी रही ना इज्जत। अब क्या करोगी ऐसी डिग्री का? नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, मुझे माफ कर दीजिए। चलो माफ किया, लेकिन तमीज से रहना। नीलम अंदर कमरे में चली जाती है।